जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर केमिस्ट्री का एक और हम लोग नए टॉपिक के बारे में समझते हैं कि जल क्या होता है तथा जल आपको कितने प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन तो आपको सिलेबस का हिस्सा तो है ही, साथ साथ ये आपको आम दैनिक से भी ये क्वेश्चन आपको जुड़ा हुआ है। मन में आपको सवाल आता होगा कि वर्षा का जल है उसमें क्या अंतर है, जो हम लोग हैंड पंप यानी कल से जो जल को निकालते हैं उसमें आपको क्या अंतर है, तथा डॉक्टर जो आपको सुई देते हैं और वो एक आपको छोटा सा डिब्बा ले रहते हैं, वो डिब्बा में आपको कौन सा जल रहता है। हम लोग गाड़ी में जो तेजाब डालते हैं, तेजाब के समय जो आपको उस समय जो जल मिलता है एक बोतल में, वो आपको किस प्रकार का जल होता है, यानी सारा चीज आपको इस वीडियो में क्लियर होगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग जल पर समझते हैं कि जल क्या होता है। देखिए, जल एक प्रकार का आपका यौगिक होता है। यौगिक उसको कहते हैं जो चीज अपना फार्मूला बना लेता है, उसी को आपको यौगिक कहा जाता है। तो जल का जो फार्मूला होता है वो आपको H2O होता है। तो फार्मूला इसका है, इसका मतलब ये तो क्या है, ये आपका यौगिक है। तो जल के बारे में पहले कुछ पॉइंट्स लिखा गया, उस पॉइंट को आप समझिए। पहला में लिखा गया है कि जल जो होता है ये आपको अकार्बनिक यौगिक होता है। यौगिक उसे कहेंगे जो चीज अपना फार्मूला बना लेता है, उसे यौगिक कहेंगे। तो जल जो फार्मूला बनाता है H2O, तो पहला तो क्लियर ये हुआ कि ये फार्मूला बना रहा है इसलिए इसे यौगिक कह रहे हैं, क्योंकि इसका फार्मूला H2O है। अब अकार्बनिक का मतलब क्या हुआ, तो देखिए, जिसमें कार्बन होता है उसे कार्बनिक कहते हैं, और जिसमें कार्बन नहीं होता है उसे आपको अकार्बनिक कहते हैं। तो H2O में कहीं भी कार्बन दिख रहा है, कहीं भी कार्बन नहीं है। तो H2O में कार्बन नहीं है, इसके मतलब ये आपको क्या है, अकार्बनिक एक यौगिक है। तो पहला आप पॉइंट जाने कि जल जो है एक आपको अकार्बनिक यौगिक है, जिसका सूत्र आपको H2O होता है। अगला बार में देखिए, जल का कोणीय संरचना भी होता है, जो आपको 104 डिग्री यहाँ पर 25 एगो आपको डंटा खींचा गया उसका मतलब मिनट होता है। अगर 2 गो डंटा खींचा गया इसका मतलब सेकंड होता है। तो 104 डिग्री आपको 25 मिनट है। अगला है, जल जो है ना ये आपको रंगहीन होता है, यानी जल का कोई भी रंग नहीं होता है, तथा ये आपको गंधहीन होता है, यानी ये महकता भी नहीं है। जल में किसी प्रकार का आपका स्मेल नहीं होता है। अगला है कि ये स्वादहीन होता है, इसमें किसी प्रकार के स्वाद नहीं होता है। तो ना ये आपको रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, तथा ये स्वादहीन होता है। जल का जो घनत्व होता है ना, घनत्व का मतलब आपको क्या होता है, आपको भीड़ भाड़। जैसे मान लीजिए गांव, पूछा जाएगा गांव का घनत्व और शहर का घनत्व दोनों में क्या अंतर है, तो गांव का घनत्व आपको क्या है, आपको कम है, और शहर का घनत्व क्या है, ज्यादा है। अब 1 कट्ठा जमीनें हैं, अब पता लग रहा है कि 1 कट्ठा में आपको 4 मंजिल मकान बना हुआ है, और उस 4 मंजिल मकान में कुल टोटल आपको 100 गो लोग रह रहा है। अब पता लगेगा अगर उसी 100 गो लोगों को अगर गांव में आप देखने जाइएगा, तब पता लगेगा उस 100 गो लोग आपको 1 किलोमीटर में बसा हुआ है। अब यहाँ से लेके कोनो का एगोड़ा यहाँ घर है तो 500 मीटर दूरी पर ओकर गुआस होता है। तो एक ही जगह 100 लोगों का, तो गांव में क्या है कि गांव में दूर दूर तो लोग बसे हुए होते हैं, लेकिन शहर में क्या है, आपको नजदीक बसे हुए लोग होते हैं। तो जितना आपको पास पास लोग रहेंगे उसका घनत्व अधिक होता है, जितना दूर दूर रहेंगे उसका घनत्व कम होता है। तो जल का जो आपको घनत्व होता है ना, वो मैक्सिमम यानी सबसे अधिकतम कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है वो सबसे अधिकतम आपको उसका घनत्व होता है। तो ये रहा जल के बारे में ये बेसिक आपका बात। अब आते हैं जल के प्रकार के बारे में जानने के लिए। पहली बार आप लोगों ने जान रहे होंगे कि जल जो है आपको 4 प्रकार के रूप में होता है। अलग अलग प्रकार को भी हम लोग देखेंगे। जल जो होता है, जल का आपको 4 प्रकार है। 4 प्रकार में पहला जो प्रकार है ना, जिसे आशुद्ध जल कहा जाता है, इंग्लिश में इसे डिस्टिल वाटर कहा जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर में है मृदु जल, यानी सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। उसके बाद 3 नंबर में है आपको कठोर जल, जिसे हार्ड वाटर कहा जाता है। और 4 नंबर में है आपको चला भारी जल, जिसे आपको हेवी वाटर कहा जाता है। एक एक करके आपको चारों प्रकार के बारे में आपको समझना है। सबसे पहले हम लोग अभी डिस्टिल वाटर और आपको सॉफ्ट वाटर यानी आशुद्ध जल और मृदु जल के बारे में 2 को समझते हैं।
और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में क्या करेंगे कि हम लोग कठोर और भारी जल को आपको समझ लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये दोनों आपको लंबा चौड़ा है। अब आइए सबसे पहले आसुत जल पर यहाँ पर हम लोग फोकस मारते हैं कि आसुत जल आपका क्या होता है। देखिए आसुत जल जो होता है ना, ये आपको सबसे शुद्ध जल होता है। यानी शुद्ध किसको कहिएगा, वैसे चीज को आप शुद्ध कहिएगा जिसमें किसी प्रकार के मिलावट ना हो। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में अगर किसी भी चीज को मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपको अशुद्ध हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि पानी है, अब पानी में ले जाके नमक डाल दीजिए तो क्या हो गया, पानी आपको अशुद्ध हो गया। तो किसी भी चीज को जब मिलावट कर देते हैं तो वो आपको अशुद्ध होता है। तो अशुद्ध जो जल होता है ना, ये आपको अशुद्ध नहीं बल्कि ये आपको सबसे शुद्ध होता है। यानी इसमें H2O के अलावा दूसरा कोई आपको नहीं पाया जाता है। अगला जो यहाँ पर लिखा गया है 0 ppm। ppm का मतलब ये होता है पार्टिकल पर आपको मिलियन, पार्टिकल पर मिलियन। यानी इसमें किसी भी प्रकार के बाहरी कण की मिलावट नहीं होती है, एकदम जीरो मिलावट होती है किसी भी प्रकार के। जैसे मान लीजिए क्या आप दारू पीते हैं तो में जाते हैं तो पानी मिला देते तो कहते हैं अरे अच्छा नहीं देता है, बगल वाला बड़ी ठीक दे रहा था, तो उसमें मिलावट किया गया है। तो इसमें क्या है, ये जो आपको आसुत जल होता है ना, ये 0 ppm होता है। इसमें किसी प्रकार के गंदगी इसमें नहीं पाई जाती है, या किसी प्रकार के कोई भी आपको कण जो होता है पार्टिकल इसमें नहीं मिला रहता है। अब आपको मन में सवाल आता होगा कि आसुत जल होता क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए भाई, जल एक ही प्रकार का है, उसको बनाने की तरीका अलग अलग है, निकालने की तरीका अलग अलग है। इसे आसवन विधि से आसुत जल को निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कल का जो पानी है उस पानी को उठा लीजिए, और उठाने के बाद एक आप बर्तन लीजिए। आप बर्तन में क्या कीजिए कि मान लीजिए चूल्ही के ऊपर रख दीजिए और चूल्ही में आग लगाइए, तो उसमें से भाप निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और उस भाप को क्या कीजिए कि ऊपर जो आप तसला बर्तन जो भी चीज लगाए हैं उसमें एक पाइप डाल दीजिए। अब जितना भी भाप निकलेगा इस पाइप के सहारे जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो जैसे आगे जाएगा तो क्या कीजिए कि अपने कपड़ा से, देसी जुगाड़ है कपड़ा को उसमें क्या कीजिए कि आप लपेट दीजिए, आप पानी हरक दीजिए कपड़ा पर। काहेला कि पनिया जब निकलेगा तो भाप तो गर्म है, तो यहाँ आएगा तो ये कपड़ा आपको ठंडा है, तो इसको क्या करेगा, इस पानी को ठंडा करेगा और ये पानी को आपने दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। यही पानी क्या हो गया, यही पानी आपको आसुत जल भी हो गया। तो आसुत जल कोई दूसरा जल है नहीं, बल्कि उसी पानी को गर्म करके आप भाप जो बन रहा है ना, उस भाप को पुनः पानी में बदल लिया जा रहा है, उसी को आसुत जल आपको कहा जा रहा है, जिसे आसवन विधि से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। याद कैसे रखिएगा, तो अ से आसुत जल और अ से आसवन विधि। यानी आसुत जल को कैसे निकाला जाता है, तो आसुत जल को आपको आसवन विधि के द्वारा निकाला जाता है। यहाँ आपको फिगर के माध्यम से बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आते हैं कि इसका उपयोग यानी यूज इसका क्या है। क्योंकि जल तो मान लीजिए आसुत जल बना लिए, क्या यूज है, तो चला पहला जो इसका यूज लिखा गया है, ये आपको बैटरी, यानी बैटरी में हम लोग जो पानी डालने के लिए लाते हैं वो कौन सा जल होता है, वो आसुत जल ही होता है। कई लोग तो बैटरी में जो हम लोग पानी लाते हैं डालने के लिए, कुछ ऐसा भयानक किस्म का डरवाता है सब, या डरता भी है सब, लगता है कि तेजाब है। अरे भाई, जो तेजाब है ना, जिससे आपको H2SO4 कहा जाता है, वो बैटरी के अंदर है, वो पानी है। उस पानी को आप पी सकते हैं, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई पानी वो हानि नहीं करेगा, क्योंकि वो आसुत जल है, यही जल से तो निकाला गया वो पानी है। तो क्या किया जाता है, तो इसका पहला उपयोग आपको बैटरी में है। उसके बाद है आपको घाव धोने में। जैसे मान लीजिए आप कहीं गिर जाइए, एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर पूरा छीला उला गया, पूरा इसमें कचरा वचड़ा लगा हुआ है, जैसे जाइएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करेगा, वही बैटरी में जो पानी डालाता है वही वाला जल रखा रहेगा, और उसी पानी से क्या करेगा, उसी पानी से इसको धो देगा। क्योंकि ये तो शुद्ध जल है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, तो शुद्ध पानी से आपको पूरा क्या करेगा, पूरा इसको धो देगा। उसके बाद चलेगा क्या, तो आपका मलहम पट्टी करने। अगला में तीसरा में दिखाया गया है कि इसे इंजेक्शन में भी आपको क्या किया जाता है, इंजेक्शन में उपयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा, डॉक्टर जब आपको सुई देता है तो सुई में एक दवा रहता है, और दवा के अलावा एक पानी का छोटा सा आपको क्या रहता है, देखिएगा उजला, आपको एक छोटा सा इतना माने इतना ही बड़ा वो भी डिब्बा रहता है, लेकिन इससे थोड़ा सा पतला रहता है।
तो मान लीजिए इसमें आपको दवा है, इसमें क्या है, इस बोतल में आपको पानी है, तो सिरिंज लिया रहेगा, तुरंत इस पनिया में से थोड़ा सा क्या करेगा, निकालेगा और इसमें आपको मिला लेगा। अब मान लीजिए ये पानी वाला जो है आपको 2 ml का है और उसमें जरूरत है उसको 1 ml, तो 1 ml पानी निकालेगा, 1 ml तो इसी बोतल में रह गया और उसको फेंक देता है। अब गांव में का महिला रहती है, उसको ऐसा लगता है जाए तो कुल दवाइया फेंक दिया, ये डाल रहा है क्या, कुल दवाइया नहीं फेंका, वो पानी फेंक रहा है, वो दवा नहीं है, वो क्या है, वो आपको आशुद्ध जल है। यानी जो इंजेक्शन में डालने के लिए जो आप पानी का उपयोग करते हैं वो कोई दवा नहीं है, वो यही आशुद्ध जल है। तो उसी जल में से जितना जरूरत पड़ता है, अब एक बार तोड़ा, मान लीजिए 2 ml का है, एक बार तोड़ा 1 ml का उसका जरूरत है, 1 ml खींचा, उसके बाद बाकी फेंक देता है, बहा देता है। अब गांव के लोगों को उतना तो पता नहीं है कि भाई जल जो होता है 4 प्रकार का होता है, उसमें आशुद्ध जल वही है। तो जो आशुद्ध जल होता है उसी का आपको उपयोग इंजेक्शन में भी क्या किया जाता है, अगला आता है कि आपको क्या था, आपको वर्षा जल। सर वर्षा जल भी आशुद्ध जल होता है क्या? बिल्कुल, वर्षा जल भी आपको आशुद्ध जल ही होता है, लेकिन दिक्कत ये है, क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए, दिमाग लगाइए, सोचिए, अब यहाँ पर आप पानी को चला गर्म किए, यहाँ बर्तन है आपका, पानी नीचे से आग लगा रहे हैं, चूल्ही है मान लीजिए, और यहाँ ऊपर बर्तन रखा गया, इस पानी को गर्म कर रहे हैं, भाप निकल रहा है, और इस भाप को पुनः पानी बना रहे हैं, ये क्या है, ये आपको आशुद्ध जल कहा रहा है। तो जितना भी नदी नाला में पानी है उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है। तो सूर्य जो है वो ठंडा है कि गर्म, तो सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ेगा, यानी जब गर्म ही पड़ेगा, तो वहां का भी पानी तो भी भाप बन के ऊपर जाएगा, तो भाप बन के जाता है और आसमान में संघनित होकर वो भाप क्या बन जाता है, आपको एक बादल का रूप ले लेता है, और वही बादल क्या होता है, आपको पानी के रूप में बरसता है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि जब बादल जब वो पानी के रूप में आपको बरस कर जब अंदर आ रहा है, तो हम लोगों के एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर जो हम लोग जमीन पर है, यहाँ तो बहुत आपको धूल कण, बहुत सारे यहाँ पर गाड़ी चल रहा है, आपका उसका धुआं निकल रहा है, बहुत सारे चिमनी का धुआं निकल रहा है, कोनो खाना बना रहा है उसका धुआं निकल रहा है, कोनो पूरा खेते में आग लगा देता है, पुआरे में आग लगा देता है, लीजिए पूरा ससुरा क्या कह रहता है, मतलब इलाका भर का तबाह मचा देता है। तो वैसा वैसा आगी है, पूरा यहाँ धूल कण भरा हुआ है, ऊपर से तो जल शुद्ध आया, लेकिन आते आते हम लोगों के पहुँचते पहुँचते वो जल क्या हो जाता है, आपको अशुद्ध हो जाता है। यानी 0 ppm पर क्या होता है, अशुद्ध जल होता है। अब वर्षा जो होता है ये नीचे आते आते क्या 250 ppm हो जाता है। तो अब बताइए, अब इस पनिया को अगर बैटरी में डालिएगा तो बैटरी खराब होगा कि अच्छा खराब, ये घाव धोने लायक तो पानी नहीं बचा, ये इंजेक्शन में लगाने लायक तो पानी नहीं बचा, क्योंकि ऊपर से ठीक आया वर्षा का जल, लेकिन नीचे आते आते उसमें गंदगी हो गया। अब यही वर्षा के समय देखिएगा, पत्थर ऊपर से गिरता है, जब बारिश होता है तो बारिश के साथ साथ पत्थर भी गिरता है, तो पत्थर जो रहता है वो भारी रहता है। अब धूल कण उसको ज्यादा उतना प्रभावित नहीं करते, इफेक्टेड नहीं करते हैं, वो तुरंत पत्थर गिर जाता है। अगर उस पत्थर को क्या करते हैं कि आप उठा के और अपने मान लीजिए कोई डिब्बा उब्बा या किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए आप एक थाली लेके, अब वर्षा हो रहा है, पत्थर गिरा है, आप बाहर निकल गए, और निकल के उस थाली में आप पत्थर को रोक लिए, और उस पत्थर को क्या कीजिए, एक डिब्बा में रख के आपको क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगा तो पानी बन जाएगा, तो वो जो पानी निकलेगा वो आपको अशुद्ध जल का काम कर जाएगा, क्योंकि उस पानी में जो है ना, आपको जितना भी आपको जो वायुमंडल में जो हम लोग गंदगी को देख रहे थे, वो गंदगी उसमें क्या है, वो गंदगी उसमें आपको कम है। लेकिन खैर, अब मान लीजिए ऐसे तो बरसात के दिन में बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब मान लीजिए उस ऊपर से क्या गिर रहा है, पत्थर गिर रहा है। अब मान लीजिए हो सकता है कि बिजली का भी खतरा रहता है, तो कई को चीज बना रहता है। लेकिन सिंपल से हम लोग जानेंगे कि आपको वर्षा जल और जो आपको अशुद्ध जल है, दोनों में लगभग एक ही प्रकार का जल है, लेकिन ये नीचे आते आते गंदगी इसमें हो जाता है। अब सबसे ज्यादा लोगों को आम कंफ्यूजन ये है कि सर शुद्ध जल किसको कहे, वर्षा जल को कहे या अशुद्ध जल को कहे, क्योंकि भला भी बताए कि अशुद्ध जल भी शुद्ध है, अब वर्षा का जल भी शुद्ध है। अब दोनों में मारे तो मारे किसका? देखिए भाई, अगर अशुद्ध और वर्षा अगर दोनों एक साथ आपसे पूछा जाए
कि आसुत जल में और वर्षा जल में शुद्ध कौन है, तो आपको मारना है कि आसुत जल शुद्ध है। यदि आसुत को हटा लिया जाए तो मारा जाएगा आपको वर्षा जल जो होता है वो शुद्ध होता है। तो अधिकतर जितना भी आपको बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें यही क्वेश्चन पूछवे करता है कि कौन सा जल आपको शुद्ध होता है, तो उसमें वर्षा आपको ऑप्शन दिया रहता है, आसानी से आप मार सकते हैं। लेकिन कंपटीशन वाले एग्जाम में बबुआ है सब को उसमें लगैले रहता है। आइए, तो ये रहा आपको आसुत जल के बारे में। दूसरा जो इसका टाइप है वो आपको मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर के बारे में। तो सॉफ्ट वाटर जो होता है ना, मृदु का मतलब आपको मिट्टी, तो मृदु का मतलब माटी यानी मिट्टी, तो मिट्टी के अंदर से जो जल निकालते हैं उसी को आपको मृदु जल कहा जाता है। तो हम लोग सारा लोग तो मिट्टी के अंदर से ही जल निकालते हैं ना, कल हलाते हैं उसमें से जल निकालते हैं, तो वो जो जल निकालते हैं ना वो आपको पीने योग्य होता है। आप कहिएगा एकरो को पी सकते हैं, देखिए इसको पी सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको H2O के अलावा दूसरा इसमें कुछ है नहीं है। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं, मान लीजिए आपको मान लीजिए 10 बजे का खाना, तो उसमें चावल है, दाल है, सब्जी है, अचार है, प्याज है, मरचा है। अब बिहार में है तो ऊपर से मुरई रख देता है, सब अलग अलग यहाँ का खाना थोड़ा सा है अजीब टाइप का। यहाँ नाश्ता वास्ता तो होता नहीं है ज़्यादा, यहाँ खाने चलता है डायरेक्ट एक बार खाने। तो यहाँ पर क्या है ना कि जब आप खाना खाते हैं तो चावल, दाल, सब्जी, अचार, प्याज ये सब लेके आप साथ में खा रहे हैं। अगर आप क्या कीजिए कि केवल चावल को खाइएगा तो काम नहीं चल जाएगा, चल जाएगा। आपका भूख जो है भूख तो मिट जाएगा, लेकिन जो चीज़ आपके शरीर को मिलना चाहिए, दाल खा रहे हैं उससे अलग आपको पौष्टिक आहार मिल रहा है, आप सब्जी खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं उससे अलग आपको शरीर का माने पौष्टिक आहार मिल रहा है। अलग अलग चीज का शरीर में अलग अलग काम है। तो चावल खाइएगा तो खाली चावले वाला ना मिलेगा पौष्टिक आहार, दाल वाला भेटाया नहीं भेटाया, सब्जी वाला भेटाया नहीं भेटाया, मूली वाला भेटाया मूली वाला आपको नहीं भेटाया। तो उसी प्रकार से यहाँ आप जल में सोचिए, आपको शरीर को तो सब चीजों का जरूरत है। अगर आप आसुत जल को लेते हैं तो उतना खाली H2O देगा, लेकिन आपके शरीर में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इस प्रकार के और भी सारा चीज और भी सारा तत्वों की जरूरत है। तो आपको आसुत जल में बाकी ये तत्व नहीं रहता है, लेकिन मृदु जल में ये तत्व क्या रहता है, अवेलेबल रहता है, उपलब्ध रहता है। तो पीने योग्य जो पानी होता है यानी मृदु जल वो जो होता है 150 ppm होता है। उसके बाद इसे साबुन में अच्छा से झाग भी बनाता है। झाग का मतलब फेनवाता है साबुन को पानी में। H2O के साथ साथ इसमें आपको सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम इस प्रकार के और भी सारे तत्व क्या किए रहते हैं, आपको मिले रहते हैं। आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको तीसरा नंबर टाइप और चौथा नंबर टाइप को देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।